देखिए, अकाउंट्स की किसी भी प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने जाएं, अकाउंट्स में टैक्स की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होती है। और अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं इंटरव्यू में। तो आइए आज उसी पर डिस्कशन करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और ये इस सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें अगर पूछा जाता है कि आप बताएं इनकम टैक्स क्या होता है, स्लैब रेट्स क्या है इनकम टैक्स में, क्या कोई डिडक्शन मिलती है न्यू टैक्स रेजिम में, 87A की रिबेट क्या कॉन्सेप्ट है, 5 एड्स ऑफ इनकम क्या होती है, एडवांस टैक्स, मैट, कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, ये सब क्या है। तो ये सभी हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ में मैं आपको रेफर करना चाहूंगा टीडीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इस टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इसी चैनल पर। तो सारे जो भी टॉपिक्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि इनकम टैक्स क्या होता है, तो कैसे आप इसका आंसर करेंगे। ये डायरेक्ट टैक्स है। इसका मतलब है जो इनकम अर्न कर रहा है उसी को वो टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम बात करें, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर टैक्स तो लग रहा है, बट क्या वो टैक्स आप जमा कराते हैं गवर्नमेंट को? नहीं। बट इनकम टैक्स के केस में ऐसा होता है कि आपकी इनकम आप ही उस टैक्स को जमा कराएंगे, पे करेंगे। और ये चार्ज किस पर किया जाता है? ये चार्ज किया जाता है सभी पर, चाहे वो बात करें इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर एंटिटीज। और ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है। दैट मीन्स जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सामान खरीदते हैं, कोई पेन खरीदते हैं, ऐसा नहीं है उस पेन का प्राइस जो है वो 10 रुपीज है, और अगर किसी की इनकम ज्यादा है उसके लिए 15 रुपीज या 20 रुपीज है। उस प्राइस का पेन 10 रुपीज है सभी के लिए इक्वली। बट इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। और ये लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि स्लैब रेट्स जो है एक्सप्लेन करें इनकम टैक्स में। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। स्लैब रेट्स जो है बेसिकली दो ऑफर की गई है इसमें। पहला है ओल्ड स्लैब रेट, दूसरा है न्यू स्लैब रेट। ओल्ड स्लैब रेट की अगर हम रेंज बात करें तो 0 से 2.5 तक 0%, 2.5 से 5% 5 से 10 तक 20, उससे ज्यादा पर 30%। और एज फैक्टर के हिसाब से ये जो लिमिट है 2.5 की, ये चेंज होती है। और डिडक्शंस जो है इसमें अलाउ होती है, और अप टू 5 लाख तक आपको इसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, एज पर 87A रिबेट। ये क्या है इसको हम अभी आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। न्यू स्लैब रेट में क्या है? न्यू स्लैब रेट की अपनी अलग रेंज है, जैसे 0 से 3 तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 10, 9 से 12 15, 12 से 15 20, और उससे ज्यादा पर 30%। और ये जो न्यू स्लैब रेट है ये बाय डिफॉल्ट है। दैट मीन्स अगर आप कोई स्लैब रेट सिलेक्ट नहीं करते तो आप ऑटोमेटिकली न्यू स्लैब रेट में आ जाएंगे। और इसमें जो, अगर आपकी इनकम जो है वो 7 लाख तक है तो आपको 87A के अंडर रिबेट मिल सकती है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कभी भी स्विच कर सकते हैं न्यू से ओल्ड में, ओल्ड से न्यू में। बट अगर आपकी बिजनेस की कोई इनकम है तो आप वन टाइम ही ऐसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्या कोई डिडक्शन अलाउ होती है न्यू टैक्स रेजिम में, आप उसमें डिडक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहली जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की, वो इसमें भी अलाउ है। अगर कोई इंटरेस्ट है होम लोन पर, अगर आपने कोई घर लिया है और उस पर आपको लोन लिया है आपने, आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, बट वो जो घर है उसको आपने किराए पर चढ़ाया हुआ है, दैट मीन्स लेट आउट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है, वो अलाउ है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में, अलाउ है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, कोई स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन को दिया जा रहा है, वो अलाउ है। परक्विजिट्स कोई ऑफिशियल पर्पस के हैं, अलाउ है। कन्वेंस अलाउंस एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको आना जाना पड़ रहा है और उसकी वजह से आपको कोई कन्वेंस देना पड़ रहा है, तो वो अलाउ है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट, ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट, फैमिली पेंशन, इसके जो पहले भी डिडक्शन थी वो अभी भी इसमें अलाउ है। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 87A रिबेट, जिसमें हम देख रहे थे कि 5 लाख और 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़े, कैसे इसका कॉन्सेप्ट वर्क करता है। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि 87A रिबेट जो है ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलता है। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A, उस पर ये अलाउ नहीं होगा।
इसको समझने के लिए न्यू टैक्स रिजिम जो है उसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो मान लीजिए टोटल इनकम जो है 7 लाख है और जो पर्सन है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसको ये 87 ए की रिबेट मिल सकती है। तो 0 से 3 तक उसको कोई टैक्स नहीं देना, 3 से 6 तक जो उसको 3 लाख हुए उस पर 5%, तो 15,000। उसके बाद उसका 1 लाख एक्स्ट्रा है उस पर 10%, 10,000। तो टोटल जो टैक्स बना वो कितना बना, 25,000। और इसमें रिबेट है 25,000, तो इसलिए जो है 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट अगर बात करें ओल्ड टैक्स रिजिम में तो उसमें ये लिमिट है 12,500। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन से होते हैं। सिंपली अगर हम बात करें एज पर इनकम टैक्स, कितने तरीके से आप इनकम अर्न कर सकते हैं। पहला है सैलरी, दूसरा इसमें होता है कि हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इसमें कैपिटल गेन, कुछ आपने बेचा कुछ आपने खरीदा उससे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैपिटल गेन हो गया। जैसे कोई कैपिटल एसेट्स है वो खरीदने बेचने से आपको कोई फायदा हुआ है। पीजीबीपी, बिजनेस से कोई इनकम हुई है, कोई कंपनी बिजनेस कर रही है उसकी जो इनकम है वो पीजीबीपी की इनकम है। या कोई प्रोफेशन है, जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी प्रोफेशन से जो इनकम है वो पीजीबीपी की इनकम है। अगर कोई ऐसी इनकम है जो इन चारों हेड्स में कवर नहीं हो रही तो फिर वो अदर सोर्सेस में फॉल करेगी। जैसे अगर हम बात करें लॉटरी विनिंग, वो सब अदर सोर्सेस का पार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन इसमें अगर पूछा जाए कि एडवांस टैक्स क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करें। देखिए इनकम टैक्स जो है वो फाइनेंशियल ईयर के बेस पे वर्क करता है। फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से मार्च। तो इसको अगर हम क्वार्टर वाइज डिवाइड करें तो अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। दैट मीन्स हर क्वार्टर के एंड का जो मंथ है उसकी 15th जो डेट है, जैसे 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, इस पर कुछ परसेंटेज आपको पे करनी पड़ती है। जैसे आप एक साल पहले ही प्रेडिक्ट करेंगे कि कितनी इनकम आप आने वाले साल में अर्न कर सकते हैं। तो जितना आपने कैलकुलेट किया कि आने वाले टाइम में इतनी इनकम आप अर्न कर सकते हैं, तो 15 जून तक उसका 15%, 15 सितंबर तक 45, 75 और 15 मार्च तक 100% आप पे करेंगे। बट 15% की जगह अगर 12% या फिर 45% की जगह अगर 36% भी देते हैं तो वो ओके है, उस पर आपको अलग से इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और टोटल जो 100% है इसमें रिजिड नहीं है क्योंकि 100% एक्यूरेट कोई भी नहीं हो सकता। तो 100% की जगह अगर 90% भी देते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो एक्चुअल में टैक्स बना, तो वो भी ठीक है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी टैक्स का अमाउंट बना उस पर हायर और एजुकेशन सेस माइनस कोई टीडीएस या फिर कोई रिबेट अगर आपको मिली है वो सब आप एडजस्ट कर देंगे। किस पर एडवांस टैक्स अप्लाई नहीं होता, कोई भी पर्सन जिसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 से कम है उस पर अप्लाई नहीं होगा। कोई रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है जिसकी पीजीवीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें बिजनेस से कोई इनकम नहीं है, उस पर यह अप्लाई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैट क्या होता है। मैट की फुल फॉर्म है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ये क्यों क्रिएट किया गया। अब कई बार क्या हुआ कि कुछ सिचुएशन जो है वो एक्सपीरियंस की गई। जैसे अगर कोई कंपनी है वो अपने अकाउंट्स में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रही है और उस पर डिविडेंड भी बहुत अच्छा खासा दे रही है, बट वही कंपनी अगर इनकम टैक्स की प्रिव्यू से बात करें तो उसमें वो काफी सारी डिडक्शंस क्लेम करके या तो अपना प्रॉफिट ही नहीं दिखा रही या फिर लॉस दिखा रही है। तो जब कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है या फिर बहुत अच्छे प्रॉफिट शेयर कर रही है तो दैट मीन्स वो प्रॉफिट तो अर्न कर रही है। तो इस केस में क्या किया जाए, इनकम टैक्स को उसमें जो बेनिफिट था, जो टैक्स था वो नहीं मिलता था। तो इसलिए एक मिनिमम अमाउंट सेट कर दिया गया कि इन रेशो ऑफ परसेंटेज, कि जो भी आपका बुक प्रॉफिट आप दिखा रहे हो उसका कुछ परसेंटेज वो मिनिमम है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स और ये सभी कंपनी पर अप्लाई होता है। इसका रेट है 15% जनरली, 9% आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के केस में ऑफ बुक प्रॉफिट, कि जो कंपनी अपने बुक में जो प्रॉफिट दिखा रही है। मैट क्रेडिट जो है वो 15 सालों तक उसको अवेल किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, अब मान लीजिए अगर कंपनी का एक्चुअल जो इनकम टैक्स में प्रॉफिट दिखा रही थी वो दिखा रही थी 100, बट मिनिमम बन रहा था 120, तो इस बार उसको 120 देना पड़ेगा। बट अगले साल में मिनिमम बन रहा है 120, कंपनी को एक्चुअल में पे करना पड़ रहा है 140, तो यहाँ 20 एक्स्ट्रा है, तो वो क्रेडिट ले लेगी कि पिछली बार उसने एक्स्ट्रा पे किया था। किस पर ये अप्लाई नहीं होता, कोई ऐसी डोमेस्टिक कंपनी जिसने ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम
में अपना ऑप्शन अवेल कर रखा है 22% या 15% वाला, उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। ये क्या है, ये आने वाले इसके जो पार्ट्स बनेंगे उसमें हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट कैसे किया जाता है। देखिए जैसा हमने देखा था, मैट जो है वो 15 या 9% होता है बुक प्रॉफिट का। तो ये बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट जो एक्चुअल नहीं है या फिर कंपनी के इंटरनल एडजस्टमेंट है जिसका एक्चुअल में रियल प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, उसको आप एडजस्ट करेंगे। जैसे अगर कोई प्रोविजन है या फिर इनकम टैक्स पे किया है, कोई डिविडेंड पे किया है, कोई बेनिफिट्स है पार्टनर को, जैसे उनको सैलरी कमीशन ये सब दिया है, वो सारा एड बैक करेंगे। कोई नोशनल लॉस है जो एक्चुअल में हुआ नहीं पर आपने एज्यूम किया, या फिर कोई नोशनल गेन है तो उसको तो रिड्यूस करेंगे। कोई रिजर्व क्रिएट किया या फिर रिजर्व विड्रॉ किया तो उसको एडजस्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे विड्रॉ के केस में, ऐड करेंगे क्रिएट के केस में। कोई भी एक्सपेंस है जो आया है ड्यू टू अर्न इनकम अंडर सेक्शन 10, 11, 12, उसको आप ऐड करेंगे। अगर इनकम है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, उसको आप रिड्यूस कर देंगे। डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे। डिफर टैक्स, इसकी जो एडजस्टमेंट है वो आप करेंगे, क्योंकि डिफर टैक्स जो है वो बेसिकली क्या होता है, बुक प्रॉफिट और कंपनी प्रॉफिट के उसका डिफरेंस है, तो उसको आप एडजस्ट करेंगे। और डिफर टैक्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी एक्सपेंस रिलेटेड टू रॉयल्टी पेटेंट वो सारा आप एड बैक करेंगे। लेस क्या करेंगे, एग्रीकल्चर की इनकम आप लेस करेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, इन दोनों में से जो कम है उसको आप लेस करेंगे। कोई सिक इंडस्ट्री है, उसका अगर कोई प्रॉफिट हुआ है उसको आप लेस करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई कंपनी ऑलरेडी चैलेंज फेस कर रही है तो उसमें अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर मैट अप्लाई कर देंगे, उसको आप लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन को आप लेस करेंगे और उसमें से जो रिवोल्यूशन वाला डेप्रिसिएशन है उसको आप इसमें लेस कर देंगे, दैट मीन्स उसका इम्पैक्ट आप हटा देंगे। तो डेप्रिसिएशन ऐड भी हो रहा है, डेप्रिसिएशन लेस भी हो रहा है, इसका मतलब क्या है, देखिए जो डेप्रिसिएशन बुक में है उसको आप ऐड कर देंगे, बट जो एज पर इनकम टैक्स बन रहा है वो आप रिड्यूस कर देंगे। तो इस तरीके से बुक प्रॉफिट जो है इसकी वर्किंग होती है, और इसमें मेनली इसके प्रोविजंस हमने इसमें कवर किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।